जय हिंद स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अगर ये तीनों जीवन परिचय आपने याद कर लिया और तो बोर्ड एग्जाम में 2 जीवन परिचय तो ज़रूर ही फंसेगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में वासुदेव शरण अग्रवाल का पहले जीवन परिचय, उसके बाद देखेंगे कन्हैया लाल मिश्र जी का जीवन परिचय, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आइए देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ में बीता। बचपन से ही इनकी प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इन्होंने अल्प आयु में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने 3 उपाधियां प्राप्त की लखनऊ विश्वविद्यालय से, एमए, पीएचडी और डीलिट। इसके आगे इनका अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का भार सौंप दिया। बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर भी रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1967 ईस्वी को हो गई। और अगर आप इतना लिख देते हैं 3 नंबर का ये हो गया और 2 नंबर रचनाएं एवं कृतियों पर मिलता है। तो चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रचनाएं एवं कृतियाँ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा। और संपादन, इन्होंने पद्मावत का संपादन किया। और शोध ग्रंथ इनका है पाणिनिकालीन भारत। ये निबंध संपादन शोध ग्रंथ लिखे थे। इनकी रचनाएं उसमें भी पूछी जाती हैं। अतिलघुत्री और बहुविकल्पीय प्रश्न में भी 5 नंबर का जो आता है उसमें भी पूछी जाती हैं। तो आप इसको ज़रूर याद कर लें, इसमें भी काम देगा और बहुविकल्पीय प्रश्न में भी काम देगा। इसके बाद दूसरा जीवन परिचय है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं कन्हैया लाल मिश्र जी का जीवन परिचय। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता रमादत्त मिश्र पंडिताई का काम करते थे। इनके पिता का नाम रमादत्त था जो एक पंडित थे और पंडिताई करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। प्रभाकर जी की माता जी का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। इनके पिताजी का विचार महान और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी और इनकी माता जी का स्वभाव बहुत ही कर्कश और उग्र मतलब भयानक था। प्रभाकर जी की शिक्षा नगण्य हुई, मतलब इनकी शिक्षा बिल्कुल नाम मात्र की हुई है। ये परीक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। ये स्वतंत्रता संग्राम उस समय छिड़ा था तो उसमें वो भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में व्यतीत किया। ये सन 1930 से 1932 ईस्वी तक जेल में रहे। ये मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए तो वहाँ पर पकड़े गए और जेल में 2 साल तक जेल में ही रहे। और वहाँ पर इनको राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। वहाँ ये राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में भी आए वहाँ से। फिर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब अपना देश आज़ाद हो गया तो इनको पत्रकारिता में लगा दिया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में व्यतीत किया। मतलब जब स्वतंत्र हो गया देश तो ये पत्रकारिता शुरू कर दी उस समय। और सन 1995 को इनकी मृत्यु हो गई। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो 3 नंबर आपका हो जाएगा और केवल रचनाओं के 2 नंबर मिलते हैं। तो चलिए रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं रेखा चित्र है,
नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गया सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये इनके रेखा चित्र हैं। लघु कथा है आकाश के तारे, धरती के फूल। और ललित निबंध जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, छड़ बोले कण मुस्काए, और बाजे पायलिया के घुघरू। तो इतना इनका हो गया रचनाएं। तो अगर आप इतना लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अगर आप इतना लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। और अगला वीडियो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो चलिए उस पर देख लेते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। अगर आप इन तीनों का जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो यही मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 जीवन परिचय तो जरूर ही फंसेगा, हर साल फंसता है, मेरा दावा है। तो चलिए जीवन परिचय देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर आप इतना देख लिए तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अगले वीडियो में मैं कभी का भी जीवन परिचय लेकर आऊँगा, जो केवल एक वीडियो से ही आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इनका भी जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में का, ये इतना याद कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 1907 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। इसको जरूर याद कर लें। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, मतलब ब्राह्मण होने के कारण इन्होंने संस्कृत अध्ययन किया। और 1930 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसी वर्ष ये प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। 1940 से 1950 ईस्वी तक वहाँ हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य किए। वहाँ पर ये हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। 1950 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। वहाँ पर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त हो गए। इसके बाद भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। 1957 ईस्वी में, ये याद कर लें। 1997 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। और उसके आगे 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। और इनका देहांत 1979 ईस्वी में हो गया। आप इनका ये याद कर लें, उसके बाद देहांत और जन्म, उसके बाद आप बना कर लिख देंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जन्म और देहांत का ही याद करना होता है। उसके बाद आप बीच का तो बना कर लिख देंगे तो भी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। और रचनाएं और जन्म मृत्यु इतना याद करना होता है आपको। चलिए देख लेते हैं इनकी रचनाएं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता। और कुटज, इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो अगर ये तीनों जीवन परिचय आपने देख लिया है तो आपका 5 नंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट में अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।